एडिशनल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं कीपिंग क्वाइट के। कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एडिशनल समझते हो मतलब टेक्स्ट के अलावा अतिरिक्त, तो ये भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं हम। जैसे हम स्टैंड जैसे अपने आप क्वेश्चन बनाते हैं, या हम पैसे से ही बनाते हैं ना, पैसे से पढ़ते हैं तो अपने आप उससे हम कंप्रिहेंशन क्वेश्चन निकालते हैं। स्टैंड जैसे हम कंप्रिहेंशन क्वेश्चन निकालते हैं, तो इसी तरह एडिशनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और इनको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम उस चैप्टर को, उस पोएम को अच्छे से हमें उसकी जो समरी है वो समझ आ जाती है। ठीक है, अगर समरी भी लिखने के लिए आएगा तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम कोई इससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा, हम उनको को रिलेट करके हम उनका आंसर लिख सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट जो हमने याद किया है, पढ़ा है, वो नहीं आया, अगर हमने इस तरह से क्वेश्चन पढ़े हैं तो हम उनको को रिलेट करके वहाँ हम लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डज द पोइट वांट, कवि क्या चाहता है, अस हमसे, टू कीप साइलेंट चुप रहने से, एंड सस्पेंड माने रोक देना, ऑल एक्टिविटी फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, सारी एक्टिविटी को, कभी कुछ देर के लिए, हमारा साइलेंट होना और कार्य बंद करना क्यों चाहता है, कार्य को रोकना थोड़ी देर के लिए क्यों चाहता है, थोड़ी देर शांत रहने के लिए हमें क्यों कहता है। द पोइट वांट्स अस, है ना, क्वेश्चन से ही लेते हैं। द पोइट वांट है, यहाँ डज है तो वांट्स आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द पोइट वांट्स अस टू कीप साइलेंट एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटी, तो कभी हमसे कुछ देर शांत रहने और सारे कार्य को रोकने के लिए कहता है, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, सो दैट मीन्स ताकि वी में इंट्रोस्पेक्ट, ताकि हम आत्मचिंतन कर सकें, एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, और खुद को समझ सकें। ठीक है, ताकि हम खुद को समझ सकें और खुद का आत्मचिंतन कर सकें, स्वयं को बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट डज द पोइट वुड हैपन इन द मोमेंट ऑफ सस्पेंडेड एक्टिविटी। जो सस्पेंडेड एक्टिविटी होती है, यानी जो रोके गए काम होते हैं, उस मोमेंट में कवि जो है, व्हाट डज द पोइट वुड हैपन, कवि क्या करने को कहता है, मतलब कभी उस क्षणों में जब हम काम रोक देते हैं, यानी जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं, तो निष्क्रियता के क्षणों में क्या होने की भविष्यवाणी करता है। तो क्या करता है, इन द मोमेंट ऑफ सस्पेंडेड एक्टिविटी, यानी निष्क्रियता के क्षणों में, अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। तो अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, एक बड़ी सी शांति होती है। ठीक है, गहरा मौन कह सकते हैं। ह्यूज मन गहरा, ह्यूज मन विशाल होता है, तो यहाँ गहरा आएगा ना। ह्यूज साइलेंट मन गहरा मौन हमारी उदासी को दूर कर सकता है। कवि के अनुसार ऐसे क्षणों में जो ह्यूज साइलेंट है, माइट इंटरप्ट मन वो बाधा डाल सकता है, यानी वो दूर कर सकता है, द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, यानी हमारी उस उदासी को दूर कर सकता है जो हम स्वयं को समझ नहीं पाते हैं, जो हमें स्वयं को न समझ पाने से उत्पन्न होती है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और वो मृत्यु के भय से उत्पन्न होती है। ठीक है, थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद, और मृत्यु के भय से उत्पन्न होती है। तो कवि के अनुसार ऐसे क्षणों में गहरा मौन हमारी उदासी दूर कर सकता है, जो कि स्वयं को न समझ पाने और मृत्यु के भय से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। जो कीपिंग क्वाइट पोएम है उसकी विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है। तो थीम वही है, देयर इज द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, है ना, शांत रह करके हमें शांत रह करके क्या करना है। इस कविता का मुख्य विषय क्या है, आत्मचिंतन है, अपने आप को शांति है, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और मानवों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मान होता है
आपसी समझ और फीलिंग ऑफ म्यूचुअल समझ और सौहार्द की भावना विकसित करना है। यानी इस कविता का मुख्य थीम क्या है कि आत्मचिंतन, ठीक है, शांति, आत्मचिंतन और मानवों के बीच आपसी समझ और सौहार्द की भावना विकसित करना है। ठीक है, ये है भाईचारा आपस में होना चाहिए, मतलब ये भावना विकसित होती है इससे, और आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट लेसन्स कैन द अर्थ टीच अस? पृथ्वी हमें क्या शिक्षा दे सकती है? द अर्थ कैन टीच अस दैट, पृथ्वी हमें ये सिखाती है कि वी नीड रेस्ट टाइम, कि हमें रेस्ट टाइम चाहिए, शेष समय चाहिए, मतलब एक मतलब वो चाहिए, क्या, रेस्ट के लिए टाइम चाहिए। टू थिंक, सोचने के लिए। फॉर द ब्राइट फ्यूचर, यानी ब्राइट फ्यूचर के लिए, उज्जवल भविष्य, यानी उज्जवल भविष्य के लिए हमें विश्राम चाहिए। ठीक है, और जैसे इन विंटर एवरीथिंग ऑन अर्थ सीम्स डेड, जैसे सर्दियों में क्या होता है, हर चीज़ मृत प्रतीत होती है, परंतु बट एवरीथिंग बिकम्स अलाइव, लेकिन हर चीज़ जीवंत हो जाती है, सजीव हो जाती है। कब? एज द स्प्रिंग कम्स इन, जब बसंत ऋतु आती है। बसंत आने पे फूल खिलते हैं, है ना। तो बसंत आने से क्या लगता है, मतलब विंटर ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो गया हो, लेकिन फिर बसंत आने पर फिर से जीवन जाग उठता है। बिकम्स अलाइव मतलब जीवन जाग उठता है। तो उज्जवल भविष्य के लिए विश्राम और चिंतन आवश्यक है, ये कह रहा है कवि। पोइट क्या कह रहा है कि उज्जवल भविष्य के लिए, मतलब अर्थ हमें क्या सिखाती है कि हमें उज्जवल भविष्य के लिए क्या है, विश्राम की आवश्यकता है और चिंतन की आवश्यकता है। ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें विश्राम यानी रेस्ट की और चिंतन की आवश्यक है। जैसे इन विंटर एवरीथिंग ऑन अर्थ सीम्स डेड, जैसे सर्दियों में हर चीज़ डेड प्रतीत होती है ना। बट एवरीथिंग बिकम्स अलाइव एज ए स्प्रिंग कम, लेकिन बसंत आने पर फिर से जीवन जाग उठता है। ठीक है, तो ये इसके एडिशनल क्वेश्चन से इनको आप पढ़ लोगे अच्छे से। चलो है, थैंक यू।